ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रक्षा मंत्रालय की जो बैठक चल रही थी उसमें बड़ा फैसला ले लिया गया है। सेना को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और न सिर्फ थल सेना बल्कि एयरफोर्स से लेकर नेवी को भी सबको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और ये जो जानकारी सामने आ रही है कि एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट, इसको लेकर क्या अपडेट है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी चित्रा श्रीनगर में इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं चित्रा से। यहाँ आप कश्मीर में मौजूद हैं, अंदरूनी इलाकों में भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सुरक्षा यहाँ पर किस तरीके से और बढ़ती हुई, चाक-चौबंद होती हुई इस वक्त आप देख रही हैं। एयरपोर्ट से अभी तक जितना रास्ता आपने तय किया है, चित्रा जरा बताइए वहां पर किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम देखे। रोमाना, देखिए, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा की बंदोबस्ती थी और उसके बाहर जब हम निकलेंगे तो श्रीनगर में समूचा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि श्रीनगर बंद का आह्वान किया गया है स्थानीय लोगों की ओर से। इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए, उसके खिलाफत करते हुए लोगों ने श्रीनगर बंद हुआ है और इसी वजह से जितनी भी दुकानें हैं वो बंद हैं। यानी कि सड़क पर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियां जरूर आ जा रही हैं लेकिन सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, देखिए, एक तो वो आतंकवादी जिन्होंने हमलों को अंजाम दिया है वो पकड़े नहीं गए हैं। पुख्ता तौर पर क्या वो 3 थे या उससे ज्यादा थे, ये भी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अब 3 की बात कही जा रही है। और उन्होंने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और जिस तरह अपने क्या ये लोग आप लोग परिवार के लोग हैं क्या? एक सेकंड रुकिएगा, आप लोग परिवार के लोग हैं जो लोग जख्मी हुए थे क्या? एक सेकंड रुक लीजिए, क्या बात करेंगे? 2 जख्मी हुए थे, 2 लोग आपके जख्मी हुए थे। कहाँ है वो लोग? अभी हॉस्पिटल में है, गुजरात। अच्छा, ये देखिए, ये लोग, ये जो परिवार के लोग हैं अंदर चूंकि अस्पताल है वहाँ पर जिन लोगों को रखा गया था और कुछ जो जख्मी हैं, परिवार के लोग यहाँ से भीतर की ओर दाखिल हो रहे हैं। अंदर किसी और को जाने की इजाज़त नहीं है रोमाना, और ये एक करके अंदर से गाड़ियाँ भी बाहर निकल कर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जब तक आतंकवादियों की धरपकड़ नहीं हो जाती है, और देखिए, एक आतंकवादी हमला अंजाम देने के बाद वो फिर से इस फिराक में होंगे कि कई और दूसरी वारदातों को अंजाम दिया जाए सिलसिलेवार तरीके से। इसके पहले भी हिंदुस्तान ने ये दंश झेला है, इसी वजह से सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ ही साथ जो एक्शन होगा, अब क्रिया की जब प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया उससे कहीं ज्यादा भयावह होती है, और उसकी तैयारी भी पूरी हमारी सेना की ओर से की गई है। इसी वजह से सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखने के लिए किया गया है। लेकिन यहां से एक एक करके परिवार के लोग अब भीतर की तरफ जा रहे हैं, जिनसे मैंने बातचीत की है, और गाड़ियां भी अब आ रही हैं। गृहमंत्री पहलगाम में हैं और उसके बाद फिर वो दिल्ली जब वापस लौटेंगे तो फिर आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान को उसी की भाषा में किस तरह से जवाब दिया जाएगा? पाकिस्तान जो खुद तो भूख की कगार पर खड़ा हुआ है वहां पर। और एक चीज और, पीओके के एक हिस्से में ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसकी साजिश पीओके के एक हिस्से में रची गई थी। तो आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले कुछ घंटों में अगर पीओके के उस हिस्से पर उसी तरह की सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चुन चुन कर उन लोगों को मारा जाएगा, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कम से कम गृह मंत्री जब खुद वो यहां पर आ गए, श्रीनगर और पहलगाम का वो दौरा कर रहे हैं, तो इस बात को आप आसानी से समझ सकती हैं रोमाना। बिल्कुल, देखिए, आज सुबह जब इस कवरेज के लिए मैं आई हूं तभी मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात का जिक्र किया कि जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई कि वो पीओके का रावलकोट इलाका था जहां पर पहलगाम में जो हमला हुआ, उसकी पूरी साजिश रची गई। ऐसे में भारत सरकार का जो संकल्प है, जिसको भारत सरकार बार बार दोहराती है कि हिंदुस्तान के दुश्मन जहां पर भी होंगे और जहां पर भी हिंदुस्तान को जख्मी करने के लिए आतंकवाद के ढांचे पनप रहे होंगे, उनको चुन चुन कर नेस्तो नाबूद किया जाएगा। ऐसे में अगर इस बार पीओके वो जगह है जो हमारी है और हमारी ही जमीन को, हमारा ही खून बहाने के लिए अगर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर क्यों ना पाकिस्तान के कब्जे से उस अपनी जमीन को वापस हासिल किया जाए। ये उसके लिए क्या परफेक्ट टाइमिंग नहीं है? क्या खुद ये मौका पाकिस्तान ने भारत को थाली में सजा कर नहीं दिया है? और आप देखिए किस तरीके से इस वक्त दुनिया भर के जितने देश हैं वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।